हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अब लाइफ में लेने वाले हो, वही कौन सा कॉलेज ज्वाइन करे। देखो यार, सभी ने एंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं, उनके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, काउंसलिंग का समय आने वाला है या कई चीज़ों में आ भी चुका है। तो यार हमारे दिमाग में होता है कि सही कॉलेज कौन सा हमारे लिए रहेगा। नॉर्मली कन्वेंशनली आज तक ट्रेडिशनली इतने सालों से स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं और अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें आगे कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दुनिया बहुत स्पीड से इवॉल्व हो रही है, खास तौर पे एआई के आने के बाद तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से आपको कॉलेज को चुनना चाहिए। बहुत आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, मज़ा आने वाला है। देखो, ट्रेडिशनली बात करते हैं कि आज तक अभी तक किस तरीके से बच्चे कॉलेज को चुनते थे। वो सिंपली चेक करते थे यार एवरेज प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस फैसिलिटीज़ कैसी हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह की चीज़ें देखते थे। एनआईआरएफ की रैंकिंग देख लेते थे। अब आप जानते हो यार, प्लेसमेंट फिगर्स बहुत बार क्या होते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं। इन द सेंस बहुत सारे जो एवरेज प्लेसमेंट ऑफर्स होते हैं वो इंटरनेशनल को डोमेस्टिक से मिक्स कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है ओवरऑल एवरेज बहुत बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, रैंकिंग्स जो होती हैं वो भी मैनिपुलेट हो जाती है। बहुत बार एनआईआरएफ में आप देखोगे ऐसे ऐसे कॉलेजेस जो लिटरली बहुत ही एवरेज कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग बहुत ही ऊपर भी आपको दिखाई देगी। तो बात ये आती है कि भाई किस पे विश्वास करें, क्या करें। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिलेमा होता है। तो यार देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल जो टॉप कॉलेजेस हैं नेशन के ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि आईआईटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, एनआईटीज़ हो गया, उसके अलावा भी जो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हो गए और जो भी देश के टॉप कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ आपका एडमिशन हो रहा है दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा। तो आज का वीडियो ना प्राइमरीली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अब हम कैसे अपने कॉलेज को चुने, क्या तरीका होना चाहिए। तो देखो, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्लेसमेंट्स देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसी होने वाली है। प्लेसमेंट्स के अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे कैंपस फैसिलिटी कैसी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। इतना 2 3 4 चीज़ें देखते हैं। लेकिन उसके अलावा आज के टाइम में आप सभी जानते हो, विद एआई एवरीथिंग इज चेंजिंग फॉर एवर। यानी सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलने वाला। आज के टाइम भी आप डेटा देख सकते हो, एआई के आने के बाद बहुत सारी जॉब्स जो है ऑब्सोलीट होती जा रही है। अब क्यों ऑब्सोलीट हो रही है, पहले अपने को ढंग से समझना पड़ेगा। तो इन बातों को भाई ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि तेरे करियर की बात है। अगले 4 साल की बात नहीं है, अगले मतलब 40 साल की बात यहाँ पे हो रही है। अब देख ध्यान से समझ, एआई से पहले क्या था। एआई से पहले ना पूरा वर्ल्ड ना एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी था। इसका मतलब क्या है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, नेचुरली उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। चाहे उसके सॉफ्ट स्किल्स यानी उसका इमोशनल एबिलिटी या फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन उतना अच्छा है नहीं है, लेकिन अगर उसके पास कुछ ऐसे टेक्निकल स्किल्स हैं या नॉलेज है तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन एआई आने के बाद ये सारा स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली बिखर गया। बहुत सारी चीज़ें एआई कर देती है, बहुत सारी, और उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। विद जेन एआई फ्यूचर में हो सकता है एजीआई आ जाए और हो सकता है बाद में जाके ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी आ जाए। तो जब इतना सारा कुछ बदलाव होगा तो हमारे पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो हमारा करियर जो है ये शॉक प्रूफ रहेगा और हम आगे इवॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एडेप्टेबिलिटी। आपको एडेप्टेबल होना है, राइट। यानी सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। टेक्निकल स्किल्स के साथ इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए सबसे पहले तो। भाई यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, देखो यार, आगे जाके हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, जब हमारी जॉब होती है या जब हमारा स्टार्टअप रन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारा लोगों के साथ पाला तो पड़ता ही है। अगर हम हमारे रिलेशंस में अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती, हम लोगों को अपने थॉट्स कन्वे कर पाते हैं। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो आपके लिए अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है, यानी डिफिकल्ट होती है। उसको हम झेल नहीं पाते और इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्राइम पर्पस ये होता है कि भाई आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, यानी सिचुएशन के हिसाब से आप खुद को कंट्रोल करके बेस्ट आउटकम्स के हिसाब से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हो। ऐसा नहीं कि आपको जरा सा गुस्सा आया, चिड़चिड़ा गए और एकदम से सब कुछ खराब कर दिया। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। यानी सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में सॉफ्ट स्किल है एज कंपेयर टू टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स विल कीप ऑन इवॉल्विंग, वो तो बहुत स्पीड से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि हमें ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे पहली चीज हमारी क्रिएटिविटी एनेबल हो जाए, सेकेंड हमारे सॉफ्ट स्किल्स एनहेंस हो जाएं, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री का रेलेवेंस और एक्सपोजर होना चाहिए। क्योंकि 4 साल में अगर हम इंडस्ट्री के साथ, यानी जो रियल कंपनीज हैं उनमें अगर इंटर्नशिप करते हैं, उनके साथ अगर हम काम करते हैं और स्टार्टअप का इकोसिस्टम का एक्सपोजर हमें मिलता है,
तो होगा क्या, लगातार इंडस्ट्री में जो भी रिलेवेंस होगी वो आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप टॉप कंपनीज के साथ काम कर रहे हो। और अगर आपको वहाँ के मेंटर्स भी मिल रहे हैं, मेंटर्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो भी आप इंडस्ट्री के हमेशा साथ रहोगे। तो टेक स्किल्स में आप हमेशा टॉप नॉच रहोगे। अब यहाँ बात करते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखो, क्रिएटिविटी हमारे अंदर कब आती है? क्रिएटिविटी हमारे अंदर तब आती है एक्चुअली जब हम बहुत ही शांत होते हैं, जब हम बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं। कभी कभी हम बाहर जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों में घूम रहे होते हैं या बीच साइड होते हैं, जब हम बहुत शांत होते हैं या मेडिटेशन में होते हैं या ध्यान में, मेडिटेशन ध्यान एक ही बात है, उसमें होते हैं, तब कई बार क्या होता है, कोई थॉट या कोई आइडिया एकदम से हमारे अंदर आता है जो अब तक हमारे पास वर्ल्ड में एक तरह से अवेलेबल ही नहीं था। तो क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जिस्टिंग चीजों को बार बार रिपीटेटिवली करना। क्रिएटिविटी का मतलब है या तो एग्जिस्टिंग कोई भी एक्टिविटी को बिल्कुल एंटायरली नई तरीके से सोचना, या बिल्कुल ही कुछ ऐसा बदलाव ले आना जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब ये क्रिएटिविटी आती है, ये आप खुद से कल्टीवेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी इसके लिए आपका माइंड बहुत शांत होना चाहिए। अब यहीं पे आपका सॉफ्ट स्किल्स की जो हम बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए जहां पे आपका ये सॉफ्ट स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड हो। अब यहाँ पे ज्यादातर कॉलेजेस में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत सारे कॉलेजेस में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और स्टूडेंट्स का जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं होता है। बहुत जगह आप जानते हैं कितने सारे इशू स्टूडेंट फेस करते हैं। तो हमें ऐसा कॉलेज, ऐसा कैंपस ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी से फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट कर पाए, हम खुद से कनेक्ट कर पाए। अगर हम खुद से मिल लेंगे ना, एक बार हम सेल्फ को डिस्कवर करेंगे, हमारे अंदर की डिविनिटी को अगर हम एक्सप्लोर कर पाएंगे ना, तो हमारे सॉफ्ट स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। प्लस उसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमें ऐसे कॉलेज में ज्वाइन करना है जहां पे हमारे कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए। प्लस आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करते हैं, किस स्टेजेस में प्रोडक्ट बनते हैं, उसके लिए हमारे मेंटर्स भी होने चाहिए, प्लस हमारे पास फंडिंग भी होनी चाहिए। तो इस तरह का कॉलेज हमारे पास होना चाहिए जहाँ पे हमें मेंटर्स मिले, एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमारे सामने हो और हम अपने स्टार्टअप को स्केल भी वहाँ से कर सके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला कि इमोशनली हैंडल करना यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम 4 साल किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद हमें जॉब भी मान लो अच्छी मिल जाती है, करियर में भी आगे बढ़ते हैं, पैसा अच्छा मिलता है, प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, लेकिन अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं है तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा हम वीकेंड्स की वेट करेंगे कि अब पार्टी करते हैं, अब ये करते हैं, वो करते हैं, फिर यहाँ घूमने जाते हैं, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे और हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे पड़े रहेंगे, राइट। तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे और हमारा करेक्टर अच्छा बिल्ड नहीं होगा। तो हमें ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे हमारा करेक्टर बिल्ड होता है। अब ये करेक्टर कैसे बिल्ड होता है भाई? बहुत बार स्टूडेंट्स नॉर्मली सोचते हैं यार कॉलेज मतलब लाइफ तो मस्त है, अब तो मस्ती होनी चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसी में अगर अपने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए तो आगे आपका फ्यूचर जो है ना बहुत भयावह होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए खुद से कनेक्ट होना, यानी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसा इकोसिस्टम जिस कॉलेज में मिले जहाँ पे आप आध्यात्म से यानी खुद से जुड़ पाओ, तो आपके लिए सोने पे सुहागा, यानी बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपकी जिंदगी में सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री के साथ हमारा कनेक्ट हो, जो रियल कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल गूगल है, अमेजॉन है, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अगर ऐसा कॉलेज है जहाँ पे हम कॉलेज के दौरान बहुत सारे समय, फॉर एग्जाम्पल मैनी मंथ्स, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, वहाँ पे इंटर्न कर सकते हैं। अपना स्टार्टअप का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप कर ही सकते हो। तो ऐसे कॉलेज में क्या होगा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही होगी, जो जो नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जैसे कि जेन एआई के बाद जो जो आने वाला है, एजेंटिक एआई आने वाला है, वो सारी नॉलेज आपको पहले से मिल जाएगी। तो टेक स्किल्स में भी आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहोगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट भाई, मेंटरशिप कैसी है, क्या हमारे पर्टिकुलर कॉलेज में मेंटरशिप मिलने वाली है, किस तरह के मेंटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि प्लेसमेंट्स, कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ, फी स्ट्रक्चर के अलावा भी हमें 4-5 फैक्टर्स जरूर देखने चाहिए। चलो यार, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक केस स्टडी। अब देखो ये केस स्टडी कहाँ की है, सोनीपत में एक कॉलेज है जिसका नाम है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऋषि भी है और हुड भी है, यानी यहाँ पे मॉडर्न और एंशिएंट जो मेथोडोलॉजी है, इन दोनों को ब्लेंड किया गया है ताकि आपकी होलिस्टिक अप्रोच बन सके। अब हुआ क्या, मैं वहाँ पे जाके आया, ठीक है। मैंने सोचा यार कि वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो मैं जाके देख के आया और वहाँ के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने सुना, स्टूडेंट से बात करी, और फिर जो जो मुझे देखने को मिला वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले वहाँ पे खास बात क्या है ना, फर्स्ट ईयर में एक फाउंडेशन प्रोग्राम होता है। ये फाउंडेशन प्रोग्राम में लगभग 6 ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो भाई पहले साल में होता है स्टूडेंट्स का कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। भाई 360 घंटे मिलते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के। 6 ऐसे कोर कोर्सेज हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल मेंटरशिप भी मिलती है, ग्रुप के प्रोजेक्ट भी होते हैं।
अब जो ये फाउंडेशन प्रोग्राम है ना, इसमें जो कुछ कोर्सेज है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उनका मैं हल्का सा फंडा आपके साथ शेयर करूंगा और आपको पता लगेगा कि यार इस केस स्टडी में कितना इंटरेस्टिंग वे से स्टूडेंट्स को एंशिएंट और मॉडर्न दोनों मेथोडोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे एक कोर्स है जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, यानी यहाँ पे इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वेरियस एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। फर्स्टली फ्रॉम द उपनिषद्स, जहाँ पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। उसके अलावा अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है, जिसमें वेरियस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाते हैं, प्लस कौटिल्य की स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है ताकि आप में लीडरशिप और वो विजडम, वो इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड हो सके, ताकि आप हमेशा सक्सेस पा सको। उसके अलावा मॉडर्न इंडिया में पॉलिसी गवर्नेंस कैसे वर्क करती है वो भी बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ना अयोध्या को एआई टूल से री इमेजिन किया और स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के साथ कल्चरल प्रिजर्वेशन पे काम किया। इसके अलावा सेकंड कोर्स में स्टूडेंट्स को बताया जाता है सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में, जिसमें मॉर्निंग मेडिटेशन इंक्लूडेड होता है, इवनिंग की रिफ्लेक्शन की जर्नलिंग करनी है, वीकली कम्युनिटी सर्विस कराई जाती है। प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बच्चों को कराया जाता है फर्स्ट ईयर में सोल ट्रैक टू हरिद्वार। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है सोल ट्रैक, यानी ये 7 डे का एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है जिसमें स्टूडेंट्स को व्लॉगिंग करनी होती है और व्लॉगिंग के थ्रू वो सेल्फ डिस्कवरी करते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग। तो इसका फायदा क्या है भैया? इसका फायदा ये है कि स्टूडेंट्स में बिल्ड होता है अनपैरेलल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत ही एसेंशियल है। इसके अलावा नेक्स्ट कोर्स में ग्लोबल एक्सपोजर दिया जाता है। आप जानते हैं यार, वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, जैसे कहीं पे वॉर चल रहा होता है, कहीं पे टेरिफ वॉर चल रहा होता है, इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा लिंक है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। अब यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ तो स्टूडेंट्स इंडिया को जानते हैं, एक तरफ वो खुद से कनेक्ट होते हैं, यानी खुद इमोशनली स्टेबल होते हैं, प्लस उनको पूरे वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है, प्लस वर्ल्ड कैसे वर्क करता है वो सारा कुछ एक्सपोज आप किया जाता है, आपको डिटेल में बताया जाता है। जैसे कि इजराइल में इनोवेशन लैब्स कैसे वर्क करती है, यूएई में बिजनेस काउंसिल्स कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली है तो वहाँ मेंटरशिप कैसे मिल सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट कोर्स में स्टूडेंट्स में बिल्ड किया जाता है डिजाइन थिंकिंग, तो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मॉडर्न यूएक्स डिजाइन करना है, यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसकी अप्रोच सिखाई जाती है और किस तरीके से उसमें थॉट प्रोसेस फंडामेंटली बिल्ड किया जाता है, ये यहाँ पे बताया जाता है। उसके अलावा वहां पे मैंने देखा है यार कि स्टूडेंट्स की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काफी स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र की सेरेमनी होती है, उसके अलावा डेली प्रैक्टिस का इंटीग्रेशन होता है, प्लस स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल मेंटर्स भी मिलते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स को वहां पे मिलता है मेंटरशिप का नेटवर्क, वर्ल्ड क्लास लीडर्स हैं डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जब मैंने वहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्सप्लोर किया ना, तो यार मजा आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा 15 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को वहाँ पे कॉलेज के द्वारा ही सीड फंडिंग मिल गई है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलता है, यानी डेडिकेटेड वर्क स्पेस मिलता है, लीगल गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस मिलती है, इन्वेस्टर के कनेक्शंस मिलते हैं और मार्केटिंग ब्रांडिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो भाई अब तुझे आइडिया लग जाना चाहिए इस केस स्टडी को देखने के बाद कि ओवरऑल कॉलेज को चुनने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आज के टाइम में इंडस्ट्री रिलेवेंस कितना है, मेंटरशिप कितनी अच्छी मिल रही है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आपकी हो रही है कि नहीं हो रही, आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके सॉफ्ट स्किल, आपके कॉन्वर्सेशनल स्किल्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी लीडरशिप इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, इन सारे फैक्टर्स को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट्स, ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, कैंपस फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, फी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, जो भी कॉलेज आप ज्वाइन करते हो मेक श्योर वो आपको लाइफ के लिए तैयार कर दे, ना कि जस्ट एक छोटा सा प्लेसमेंट के लिए। सो गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, अभी जाइए और वहां जाके रजिस्टर करें। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं भैया, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन इतना अधिक है कि आप दुनिया में मचाने वाले हो, आप बहुत अमेजिंग लीडर्स बनने वाले हो, एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हो, आप जो भी चाहो वो अचीव करने वाले हो, आई गारंटी दैट। तो सबसे पहले खुद के लिए लाइक करो, क्योंकि आपकी जिंदगी ऑसम होने वाली है। एक बोनस पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, वो है आप सभी को एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी बिल्ड करनी है। वही मैं एक फंडा बताता हूं, देख पूरी दुनिया जो चलती है ना, वो टाइम एंड स्पेस में चलती है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कहां से आता है? टाइम आता है थॉट से, थॉट्स आते हैं डिजायर्स से, और डिजायर्स आते हैं इंडिविजुअलिटी से। ये समझने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन जितना भी समझ में आए सही है। यानी हम खुद को एक इंडिविजुअल पर्सन मानते हैं, जिस कारण हमारे डिजायर्स आते हैं, डिजायर से थॉट आता है, थॉट से टाइम आता है। अब ये सब लिमिटेड होता है, ये सब लिमिटेड होता है, लेकिन जिंदगी में हम क्या चाहते हैं? लिमिटलेस बनना, इनफाइनाइट बनना। अब ये बताओ, लिमिटेड में लिमिटलेसनेस तो आएगी नहीं, यानी जो रियल क्रिएटिविटी है वो टाइम एंड स्पेस में होती ही नहीं है।
तो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड कुछ ऐसा होता है, टाइमलेसनेस होती है, जिसके थ्रू क्रिएटिविटी आती है, जिसके थ्रू माइंड भी शांत होता है और जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे ना कि सर जो बड़े बड़े बिलियनर बन जाते हैं कई बार और जिंदगी में बहुत मचाते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो टाइमलेस का एनर्जी है ना, उसको टैप इन करते हैं। और मैं जानता हूँ आप सभी भी उस टाइमलेस एनर्जी को टैप करना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। बस ये आपको टैप इन करने के लिए अभी के लिए एक बेस बनाना जरूरी है, जिसके लिए सही हैबिट्स बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ब्रह्मचर्य पे, वैदिक रूटीन पे, नाम जप पे, उनको फॉलो कर एक अच्छा रूटीन बनाए। फिर हम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में, टाइमलेस विजडम के बारे में, उस एनर्जी को कैसे टैप इन करना है उसके बारे में भी हम बात जरूर करेंगे। होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।